हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट पे हम बात कर लेते हैं। तो पहला है कि विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एग्ज़ाम में जाके बैठना मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। एक कहावत सुनी होगी आपने, एक कोटेशन सुना होगा कि इफ़ यू डू नॉट प्रिपेयर then you are definitely gonna fail. But when you decide that you don't prepare, you are preparing to fail. तो अगर आपने विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जाके किए हुए एग्जाम में जाके बैठ रहे हो, मतलब आप फेल होगे ही होगे। एक अगर आप पेपर कंप्लीट भी कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस को एड्रेस भी कर लेते हो, बट जो उसमें आप लिख के आओगे वो बिलो एवरेज भी नहीं, बहुत बेकार लिख के आओगे, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे और ऐसे भी आप मेंस नहीं क्वालिफाई करोगे। कर भी लोगे तो बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन होगा, और होगा भी तो रैंक बहुत लो आएगा। फिर से उसी साइकिल में रहोगे कि मुझे अब फिर से बीपीएससी देना है अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। ये हो गया। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 16 क्वेश्चन आपके GS1 में, 20 क्वेश्चंस आपके GS2 में एंड 3 ऐसे आपके ऐसे में। ऐसे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें आप 10 मिनट आप ड्राफ्ट बनाने में दे सकते हो, 10 से 15 मिनट, एंड 50 टू 45 मिनट्स आप ऐसे में लिखने में दोगे। ये हो गया। अब हम GS1 के बारे में बात कर लेते हैं। GS1 के में 2 DI का क्वेश्चन होता है। अब ये DI सॉल्व करने का टैक्टिक्स और टेक्निक सबका अलग होता है। मेरा अप्रोच क्या है फॉर दी प्रीलिम्स एंड मेंस की, मैं मैथ पहले सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मेरे जो मैथ है वो थोड़ा सही है। तो मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में टू दी पॉइंट नंबर ला सकती हूँ, जितने मार्क्स है उतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं मैथ्स हमेशा पहले सॉल्व करती हूँ। तो मैथ्स मैंने सॉल्व कर लिया, और मेरा जो सॉल्व करने का टाइमिंग होता था 2 DI का क्वेश्चन। एक DI के क्वेश्चन में 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको सॉल्व करने में मुझे लग जाता था ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, 40 टू 45 मिनट्स। तो मैं 45 मिनट्स ही लेके चल लेती हूँ, तो मेरे पास 2 घंटा 15 मिनट बच जाते थे टू कंप्लीट ऑल द GS1 क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स का था। तो इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। GS2 के पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 घंटे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम GS1 और GS2 की बात करें तो टाइम मैनेज आपको कैसे करना है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 रहेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब अगर आप एक सेक्शन उठाओ, हिस्ट्री का उठाओ तो उसमें 5 क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स उठाओ उसमें 5 क्वेश्चन, पॉलिटी उठाओ उसमें 5 क्वेश्चन, जियो एंड इको उठाओ तो उसमें 5 क्वेश्चन, एंड साइंस टेक उठाओ तो उसमें भी 5 क्वेश्चन। तो ये सब में 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। अब इसका एक एवरेज निकलता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 6 से 7 मिनट देना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 20 से 22 मिनट देना है। अब ये 6 से 7 मिनट आप हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला नंबर शॉर्ट ही होता है, तो ABCDE क्वेश्चन नंबर है आपके पास। आपने ये देखा कि एक तो पहली बात ये क्लियर कर लो कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको दम बिल्कुल नहीं आता होगा। ऐसा नहीं कि सब आपको दम बिल्कुल अच्छे से आता है, सबका लेवल अलग होगा। ये जैसे आपको 5 क्वेश्चन मिले तो आपको पता है कि ABCD थे तो मुझे अच्छी तैयारी है, मेरे पास इससे रिलेटेड कंटेंट भी है और मैंने प्रैक्टिस भी कर रहा लिखा है। लेकिन D और E में मेरे पास कंटेंट है बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है उतना, और कंटेंट भी नहीं है मेरे पास, बहुत कम है, लेकिन मुझे जनरलाइज आंसर लिखना है। तो ये होगा आपके साथ। तो क्यों ना जो आपको आता है उसमें आप 6 से 7 मिनट दो, और जो नहीं आता उसमें 5 मिनट दे के उसको फिनिश करो क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जहां आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं वहां क्वेश्चन छोड़ोगे तो 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा आपको। तो क्यों ना मैं 2-3 मार्क्स के लिए भी फाइट करूं, क्योंकि यहाँ 1 मार्क्स के डिफरेंस से काफ़ी रैंक का डिफरेंस हो जाता है।
तो ये तो ध्यान रखो कि 6 से 7 मिनट उनके लिए है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है जिसमें आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, इसका कंटेंट मुझे अच्छे से आता है। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने जरूर लिखा ही होगा। मैं उस तरीके से बात करूँ, ये मत बोल देना कि क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा। कुछ कुछ आ सकते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम, नो डाउट, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल टाइम हो गया कि इसको इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? देखिए हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हम घर पे बैठ के करते हैं प्रैक्टिस। अब घर पे बैठ के करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 घंटा में एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये गलत हो जाती है। शुरू में आप 1 घंटा में एक क्वेश्चन लिखो, आप सोचो कि आप बिल्कुल परफेक्ट लिखो, तो इसीलिए सोच सोच के आराम से बैठ बैठ के हैंड राइटिंग बना बना के लिखोगे आप। बट ये फिजिबल, मतलब ये सही तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है। लेकिन आपने पहली बार क्वेश्चन आंसर लिखा है, शुरुआती में कर रहे हो, बिगनर हो, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा में क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी को कंटिन्यू नहीं रखना है, मुझे इसको टाइम पे लाना है। अभी टाइम पे लाने के लिए यू कैन यूज़ अलार्म टेक्निक। अलार्म लगा दो, एक क्वेश्चन पे लेके प्रैक्टिस करो। बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हो, 22 मिनट का अलार्म लगाओ, टाइमर लगाओ और क्वेश्चन लिखो। और जैसे ही 22 मिनट कंप्लीट हो गया, लीव योर आंसर। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना कि मुझे आता हुआ भी क्वेश्चन छूट रहा है, तब तक आप फिर इंप्रूव नहीं करोगे। फिर सोचो कि अब इसके आगे क्या लिखोगे। जब हो गया कि लीव हो गया, इसमें मुझे फुल मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, जितना मैंने लिखा उसी हिसाब से मुझे मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे टाइम के अंदर ही करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपको 3 घंटा ही मिलेगा। साथ साथ बीच बीच में आपको साइन करना है, इन्विजिलेटर बार बार आपको रिकॉल करवाएगा कि इतना टाइम बाकी, इतना टाइम बाकी है। और बहुत ही प्रेशराइज इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है, इतना जल्दी जल्दी पेपर लिखना है, स्पेशली इन GS2। तो ये टाइम का जो प्रैक्टिस है, ये आप घर पे अच्छे से बहुत अपने डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी के साथ कर लेना, सो दैट रियल एग्जाम में आपको प्रेशर फील ना हो। प्रेशर फील होगा, बट विदाउट तैयारी वाला प्रेशर अलग होता है, विद तैयारी वाला प्रेशर अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है।